आई वांट माई एक्सपर्टाइज। मैंने देखा कि यहाँ आदम के बेटे ने हवा की बेटियों का जीना दोबर कर रखा है। मैंने जो महसूस किया है, यहाँ मैं कंसल्टेंसी करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और इंशाल्लाह और अजीज उनके केसेस भी जो सही केस होंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में से LLM करना चाहता हूँ। आई वांट टू डाई इन माई ओन कंट्री। मैंने 1960 वाली रजिस्ट्रेशन पर दोबारा इम्तहान दिया और सेकंड डिवीजन में पास हो गया 15 में। क्या बात पाकिस्तान पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ कसूरी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक 83 साल तालिब इल्म से, जिन्होंने अपनी इस उम्र के अंदर LLB का इम्तिहान पास किया है। जब थे ये नौजवान, उस वक्त घरेलू हालात की वजह से ये अपनी तालीम जारी नहीं रख सके थे। इनकी ज़िंदगी का हवाल जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। बाबा जी, बताइएगा कि इस उम्र के अंदर आपने LLB करने का ये शौक़ आपके अंदर कैसे आया, क्या मजबूरी थी? बेटा, बात असल में ये है कि मैंने 56 में आई बिलोंग टू गुजरात का एक कस्बा है कोटला, उसके पास हसन पठान एक गांव है और वहाँ दोनों ही कौमें रहती हैं, मुगल और पठान। आई बिलोंग टू पठान ट्राइब। वहाँ मैट्रिक किया मैंने ककराली हाई स्कूल से, तो हालात ऐसे नहीं थे कि मैं कंटिन्यू करता। आई वांटेड टू कंटिन्यू माई स्टडी, लेकिन मेरे बाबा थे, ही वॉज ए रिटायर्ड हेड वार्डर फ्राम बनू जेल। 18 रुपये 4 आने पेंशन मिलती थी और उनकी ख्वाहिश ये थी कि मेरे जीते जी, ही वॉज एन ओल्ड मैन। जब मैंने मैट्रिक किया तो वो मैंने कहा, बाबा आप फिक्र नहीं करें, लेट मी कंप्लीट माई मैट्रिक एंड आई विल गो फॉर अर्निंग माई सेल्फ। तो मैंने मैट्रिक के बाद बजाय इसके कि ये कोई इधर उधर था, मैं 2 रुपये दिहाड़ी पर 15 दिन के बाद 30 रुपये मिलते थे। थर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक मिल थी वहाँ भक्कर डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली, वहाँ चला गया और मैं 30 रुपये 15 दिन के कमाने लगा और 20 रुपये अपने बाप को देने लगा। आपका अब आगे क्या करने का इरादा है? तालीम आगे किन शोबों के अंदर आप? मैं अर्ज़ किया ना, ये इसमें ये फैमिली लॉज में आई वांट माई एक्सपर्टाइज, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ आगे बेटियाँ, ये बीबियाँ बेचारी बनो, ये आदम के बेटे ने हवा की बेटियों का जीना दोबर कर रखा है। मैंने जो महसूस किया है, इट मे नॉट बी इन योर आइज़, लेकिन मैंने महसूस किया कोई बच्चों की कस्टडी के लिए रो रही है, कोई डावर के लिए रो रही है, कोई अखबार का ऐसे। तो आई वांट टू हेल्प दोज पीपल जो इस मुसीबत में हैं। वकालत इसीलिए सेलेक्ट किया है कि गरीब लोगों की मदद कर सकूं, और मेरा ये यहाँ मैं कंसल्टेंसी करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और इंशाल्लाह और अजीज़ उनके केसेस भी जो सही केस होंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। किराया भी अपने पल्ले से, फ़ोटो कापी भी अपने पल्ले से, क्योंकि इस उम्र में मुझे पैसों की तो इतनी ज़रूरत नहीं है, और फिर पैसे अगर जमा किए जाए तो ये साथ नहीं जाते, और मैं जाने को वाला हूँ। तो 16 के आई लिव आई विल इंशाल्लाह आई एम कमिटेड टू इट कि लोगों की मदद करूँगा और बगैर पैसे के करूँगा। आगे भी तालीम हासिल करने का कोई इरादा है? जी बिल्कुल, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में से LLM करना चाहता हूँ। मुझे बाहर से मेरे अजीज़ व कारब हैं, बाहर लंदन, इटली, ये वो कैनेडा, दे हैव ऑफर्ड मी कि आप हमारे पास आके ठहरें और यहाँ LLM करें। मैं कहा नहीं, अपने ही मुल्क में रहना है। अब मेरा सफ़र का तो वैसे भी उम्र भी नहीं है ना बेटा, अब मैं वहाँ मर जाऊँ तो ये कोई अच्छी बात नहीं। आई वॉन्ट टू डाई इन माई ओन कंट्री एंड आई वांट टू लिव एंड एजुकेट माई सेल्फ इन माई ओन कंट्री। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी मेरी मतलब कि मादर इल्मी है और इसी से करना चाहता हूँ। आप जब LLB करने गए, यूनिवर्सिटी ने आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो मानने से इनकार कर दिया, आपने दोबारा फिर ग्रेजुएशन की, ये माजरा है क्या? BA सर्टिफिकेट था किसी स्टैट्यूट के अंदर। अब देखिए, मैंने 40 साल नौकरी की एंड आई रिटायर्ड एज डिप्टी मैनेजर इन ग्रेड 18। कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम ग्रेजुएट नहीं हो ऑन द बेस ऑफ माई परफॉर्मेंस। तो अब जब मैं ये डिग्री करने के लिए गया LLB, तो यूनिवर्सिटी कहने लगे कि आप नहीं कर सकते। मैं क्यों, वाई? उन्होंने कहा जी वो ऐसा है कि आपके जो ये सर्टिफिकेट है ना, ये डिग्री नहीं, आप डिग्री करें। मैं तो डिग्री के लिए क्या करूँ? उन्होंने कहा सब्जेक्ट इम्तहान दीजिएगा। मैंने 1960 वाली रजिस्ट्रेशन पर दोबारा इम्तहान दिया और सेकंड डिवीजन में पास हो गया 15 में। क्या बात
15 में मैं वो पास हो गया। उसके बाद 17 में मैं उम्र के बाद आया तो दाखिला हो गया 18 से 20 वाला, तो LLB भी हो गई, अल्लाह पाक ने कर दी। बताइएगा कि आपके पास किस किस्म के ज़्यादातर केस आ रहे हैं? मेरे पास ये कंसल्टेंसी के ये विरासत के आते हैं, यहाँ इर्द गिर्द के लोगों को मालूम हुआ है तो कि जनाब वो हमारा मकान है, उसमें हम 3 बहनें या 5 बहनें और 2 भाई, भाई नहीं देते, तो ये विरासत का। और मैंने कहा अल्लाह उनको हदायत दे, अगर तो वो आपको मैं नोटिस लिख के देता हूँ, उनको दें, आप पहुँचाएँ, और अगर वो नहीं माने 15 दिन के अंदर तो कम टू मी, और मैं सिविल कोर्ट में केस कर दूंगा उनके खिलाफ। सुना है आप शेर व शायरी भी बड़ी करते हैं? नहीं सर, शायर व शायरी तो बड़े देवर वेरी गिफ्टेड पीपल, मेरा पढ़ने तक ताल्लुक़ है, साथी को भी पढ़ा है, नए नौजवान लोगों को भी पढ़ा है। वो मोहसिन नकवी तक, मोहसिन नकवी वाज ए वेरी गुड पोइट। तो पहले ज़माने में मैं इन लोगों को नहीं पढ़ता था, बल्कि फैज़ और उसको फराज को भी नहीं पढ़ता था, लेकिन अब मैंने देखा कि दे आर क्वाइट गुड पोइट्स। उनका अपना एक जगह है। मोहसिन नकवी का एक शेर मुझे याद आ रहा है, आसेब ज़दा घर का वो दर हूँ कि मोहसिन, आसेब ज़दा घर का वो दर हूँ कि मोहसिन, दीमक की तरह खा गई हो जिसे दस्तक की तमन्ना। तो ऐसे ही है, वो दस्तक को मैं भी मुंतज़िर रहता हूँ। इश्क भी हुआ? इश्क ये तो एक इंस्टिंक्ट है जो दे के भेजा जाता है इंसान को, और ये हर एक को होता है, हर एक को होता है। और जो कामयाब होता, और जो कहते नहीं होता वो झूठ बोलते हैं। आई एम वेरी, इट इज़ ए वेरी कंसिडर्ड ओपिनियन। जो कहते हैं नहीं हुआ वो झूठ बोलते हैं। तो आप अपने इश्क में कामयाब हुए या फिर निकाल? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मतलब है मैं, इश्क तो वही होता है जो नाकाम हो, इश्क वही होता है। अब देखिए ना, जो कामयाब हो गया दैट बिकम द रूटीन वर्क, उसमें क्या हुआ, दर्जन बच्चे पढ़े पढ़े मर गए, लेकिन इश्क तो वही है। ए दर्द जान गुदास खुदा के लिए न थम, ए दर्द जान गुदास खुदा के लिए न थम, हम भी साथ उठेंगे जो तेरी कसक गई। तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे तालिब इल्मों को? डिस्करेज नहीं होते। अब इल्म, अब जब मैं 83 साल की उम्र में LLB कर सकता हूँ, और LLM भी इंशाल्लाह करूँगा अगर अल्लाह ने मोहलत दी तो, और पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने भी मेहरबानी की तो। अब बात तो असल में ये है ना बेटा, मेरे ज़ोर से तो नहीं ना होता, ये तो उनकी मर्ज़ी से ही होगा। तो वो आपके चैनल के हिसाब से भी मैं अर्ज़ करूँगा कि यूनिवर्सिटी से मेरे लिए कुछ नरम गोशा इख्तियार करें, क्योंकि 83 साल का कोई तालिब इल्म का नहीं होगा, आई एम श्योर। तो वो मतलब है कि उसमें दें, मुझे कुछ थोड़ी सी रियायत भी अगर देनी पड़े तो दें, और तो इंशाल्लाह मैं उनका टेस्ट भी पास करूँगा, मेरिट पे भी आऊँगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिएगा कुछ थोड़ा बहुत हो जाए तो कीपिंग इन व्यू ऑफ माई एज, तो मुझे कुछ थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी दें ताकि मैं LLM कर सकूँ। अच्छा बाबू जी बताएं, जब आप LLB का इम्तिहान देने गए तो वहाँ पर तो नौजवान थे लड़के, उन्होंने आपको देखकर ये नहीं कहा कि आप तो बुजुर्ग हैं और आप अल्लाह अल्लाह करें, आप किस शोबे में आ गए? बस ये तो खैर बेटा ऐसा है, मेरी एक पोती है फातिमा, उसने FSC प्री मेडिकल की है। अब वो मुझे कह रही थी कि MBBS करने के बजाय आई वहाँ, क्योंकि शी गॉट गोल्ड मेडल इन मैट्रिक, वो रीड फाउंडेशन बिम्बर आज़ाद कश्मीर मेरे घर के पास है, तो वो वहाँ पढ़ती है, शी इज़ ए गोल्ड मेडल होल्डर इन मैट्रिक। तो कहती है कि अब मैं ना दादा, डैडी कहते हैं मुझे, उसके वालदैन भी कहते हैं, तो वो भी डैडी कहते हैं, पोतियाँ पोते भी, नवासियाँ नवासे भी। तो डैडी मैं आई वांट टू डू LLB। मैं कहा यार, मैं कहा बेटा छोड़ो, LLB में क्या रखा है, मेरा तो टाइम नहीं गुजरता था, मैंने तो ये कर लिया। तो आप ये MBBS करो, उससे ज़्यादा खिदमत खल्क हो सकती है, और इंशाल्लाह रज़ीज़ा एंड शी इज़ नो कन्विंस कि MBBS ही करेगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये थे 83 साला बुजुर्ग जिन्होंने LLB का इम्तिहान पास किया है। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां आसिफ को दे दी इजाज़त। अपना और अपने हम वतनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के बान।